तो दोस्तों एसएससी के द्वारा हाल ही में अलग अलग पुलिस फोर्स के लिए जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी में टोटल 26,146 पदों के लिए भर्ती है वो निकाली है। तो एसएससी जीडी भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको भी आवेदन फॉर्म भरना है तो मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आवेदन फॉर्म भरने के लिए मैं आपको अपने सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, लेकिन इससे पहले इस आवेदन फॉर्म को लेकर खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। दोस्तों यदि आप पहली बार एसएससी के थ्रू ये आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं बिल्कुल नया और फ्रेश, तो इसके लिए आपको एक नया रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा। यदि आपने पहले किसी समय एसएससी की साइट के माध्यम से किसी भी भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरा है तो आपको पुनः नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप पुराने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से है आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं। यदि आप अपना आवेदन फॉर्म भरने के लिए जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हो और वापस अपना पासवर्ड रिकवर है वो कर सकते हो। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। यहां पर आने के बाद राइट साइड में आपको लॉगिन का एक सेक्शन आपको दिखाई देगा। यदि आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे तो इसकी 3 स्टेप हैं, इन तीनों स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको अपने बारे में कुछ बेसिक जानकारी भरनी है, जैसे आपके आधार कार्ड की डिटेल है, आपके नाम की डिटेल है, इसके अलावा आपकी एजुकेशन की डिटेल है, आपके मोबाइल नंबर है, आपकी मेल ID वगैरह वगैरह। इसके बाद आपको अपनी कुछ एडिशनल जानकारी आपको देनी है, जैसे आपका एड्रेस पता है, फिर इनका डिक्लेरेशन है उनको आपको कंफर्म करना है। तो ऐसे में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपकी मेल ID पे या फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, पासवर्ड भी आपको वो मिल जाएगा जो कि आपकी मेल ID पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब पुनः आपको लॉगिन वाले पेज पे आना है, फिर से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो एसएससी के द्वारा देखिए हाल ही में जो भी भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन निकाले गए उनकी डिटेल कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे देखिए एसएससी की जो हाल ही में जीडी की भर्ती निकाली है इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहते हो तो आप नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हो। यदि आप आवेदन फॉर्म भरना चाहते हो तो नीचे आपको अप्लाई का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस आवेदन फॉर्म में आपके बारे में कुछ बेसिक जानकारी पहले से ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय आपने अपने बारे में ये जानकारी भरी थी तो पुनः यहां पर आपको ये जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जानकारी में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई है तो आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कीजिएगा। और देखिए फॉर्म को सबमिट करने से पहले पहले आप अपनी प्रोफाइल में एडिट कर सकते हैं, उसके बाद आप एडिट भी नहीं कर पाओगे। बेसिक जानकारी के बाद यहां सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन के लिए आवेदन करने जा रहे हो तो यस कीजिएगा, संबंधित डिटेल भरिएगा। अगर नहीं है तो आप नो हो कीजिएगा। यदि आपको एज में छूट लेनी है तो एज रिलेक्शन में आपको यहां पे यस करना है, अन्यथा आपको यहां पे नो करना है। इसके बाद यहां पे देखिए आपको एग्जाम सेंटर है वो भरने हैं, 3 एग्जाम सेंटर भरने हैं। यहां पे देखिए अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी आपके नजदीक पड़ता है, जिसको भी आप पहली प्राथमिकता देना चाहते हो, दूसरी और तीसरी है, आराम से भर दीजिएगा जो भी नजदीक सेंटर है। इसके बाद यहां पे पोस्ट का जो प्रेफरेंस है वो आपको यहां पे भरना है, यानी प्राथमिकता आपको भरनी है, क्योंकि यहां पे 7 तरह की जो पुलिस फोर्स है उसके अंदर ये भर्ती होने वाली है। तो अलग अलग पुलिस फोर्स के लिए यहां पे अलग अलग कोड इनका रखा गया है, जैसे ABCDEF और H। तो जिनको भी आप पहले प्राथमिकता देने जा रहे हो उसी क्रम में आपको भरना है। यदि आप सीआईएसएफ में जाना चाहते हो तो उसी अनुसार आपको भरना है, ये ABCD वाला भरना है, फिर आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद आपको अपनी मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको 10th स्टैंडर्ड की जो एजुकेशन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे पास हो तो पास कीजिएगा, अपीयरिंग हो तो आप अपीयरिंग कर सकते हो। इसके बाद आपकी कुछ रोल नंबर की जानकारी ऑटोमेटिक आएगी। परसेंटेज आपको यहाँ पे वो भरना है, यदि आप पे लागू हो रहा है, अगर अपीयर हो तो ये आप पे लागू नहीं होगा।
इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपको अपनी जो फोटो है वो आपको अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो की जो मिनिमम जो साइज होगी 20 KB और मैक्सिमम होगी 50 KB। इसी तरह से जो सिग्नेचर की जो साइज होगी वो मिनिमम 10 और मैक्सिमम होगी 20 KB। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे कैप्चा दी गई है, इसको आप है भरिएगा और उसके बाद इनकी टर्म्स कंडीशन है आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक बार आपका आवेदन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म को आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपकी कैटेगरी के मुताबिक है यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एक बार तो देखिए ये आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना होता है। अब देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी है, EWS और OBC कैटेगरी है, उन पे यहाँ पे देखिए 100 रुपये लागू रहता है आवेदन फीस के रूप में। तो उनको 100 रुपये की आवेदन फीस है, ऑनलाइन है वो जमा करवानी है। और यहाँ पे देखिए SC ST है, इनके लिए निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क इनको यहाँ पे जमा नहीं कराना पड़ता। तो ऐसे में यहाँ पे उनको पेमेंट को लेके कोई ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनके लिए फ्री है। अगर आप यहाँ जनरल OBC कैटेगरी से हैं तो फिर आपको यहाँ पे देखिए आपकी आवेदन फीस दिखाई देगी। आपको पेमेंट के लिए पे वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करना है। जो भी सुविधा आपके पास है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI QR कोड वगैरह वगैरह, उनके माध्यम से है आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है। सक्सेसफुली होने के बाद है एक बार आपका जो फॉर्म है आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ। आपको अपने पेमेंट को वेरीफाई करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो पेमेंट है वो 2 बार कट गया है तो यहाँ पे डबल पेमेंट को भी आप वेरीफाई कर सकते हो। आपका पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद में आप अपने फॉर्म का स्टेटस है यहां से वो देख सकते हो। यहाँ पे देखिए जब आप आवेदन फॉर्म भरोगे उसके बाद आपके आवेदन फॉर्म की विभाग के द्वारा है वो जांच की जाएगी। यदि वो जांच में सही पाया जाता है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं रहती है, तो आपके फॉर्म को वेरीफाई कर दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश उसको रिजेक्ट किया जाता है तो यहां से आप स्टेटस में पता लगा सकते हैं कि आपके फॉर्म को वेरीफाई किया गया है या फिर रिजेक्ट है वो किया गया है। बस इतना ही काम आपको करना है। बस इसी तरह से आपको यह आवेदन फॉर्म भरना है। आशा रखता हूं कि शायद आप इतनी बात वो जरूर समझ गए होंगे। अगर आवेदन फॉर्म को लेके आपके कोई सवाल है या फिर आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। लेकिन चलते चलते इस आवेदन फॉर्म को लेके खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए जब भी आप ये आवेदन फॉर्म भरोगे तो शायद हो सकता है कि आपके सामने है कोई समस्या आए, क्योंकि लगातार इनके सर्वर पर है काफी लोड रहता है, बिजी ज्यादा रहता है। तो कई बार स्टेट ही ओपन नहीं होते, कई बार डिस्ट्रिक्ट ही ओपन नहीं होते, यानी जो जानकारी आप भरना चाहते हो वो वहां पे अवेलेबल नहीं होती। कई बार तो आप अपनी आईडी के अंदर भी लॉगिन नहीं हो पाते हो सर्वर इश्यू के कारण। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वो वेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा दिन के समय में सर्वर पे काफी लोड रहता है। तो आप अपना ये जो आवेदन फॉर्म भरो तो रात के समय भरने की आप कोशिश है वो कीजिएगा, जब भी रात के समय आपके पास फ्री का टाइम हो। देखिए ये जो आवेदन फॉर्म है आप खुद अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, अपने घर के कंप्यूटर, लैपटॉप, PC से भी भर सकते हैं। आपको किसी कंप्यूटर सेंटर या ई-मित्र वालों के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आशा रखता हूं कि शायद आपको जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी हो जरूर शेयर कीजिएगा। यदि इस भर्ती के बारे में और अधिक डिटेल से जानकारी आपको लेना है, एग्जाम, सिलेबस वगैरह वगैरह के बारे में, तो इसके लिए हमारे अलग से वीडियो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो देख लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।